नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश भर में आज 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही राज्य के नागरिकों को बधाई दी है, उनकी समृद्धि और प्रगति की कामना की। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं। राज्य की एक महान संस्कृति है और यहाँ के लोग मेहनती हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र प्रगति को समृद्ध किया है और मैं आने वाले सालों में महाराष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों को भी स्थापना दिवस के लिए बधाई दी है और ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। गुजरात ने अपनी सर्वांगीण प्रगति के साथ साथ अपनी अनूठी संस्कृति के कारण एक पहचान बनाई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि राज्य में आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे राज्य। और अपने गृह राज्य के नागरिकों को प्रधानमंत्री ने गुजराती भाषा में बधाई दी है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गालियों के संबंध में टिप्पणी पर रविवार को कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को उन्हें राहुल गांधी से सीखना चाहिए और ये साथ ही उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि देश की खातिर मेरा भाई गोली खाने के लिए तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने शनिवार को कहा था कि अब तक पार्टी और उनके नेताओं ने उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दी हैं। इस प्रदेश की पहचान सिर्फ पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में है। श्री नारायण गुरु जी, श्री बसवन्ना जी जैसे महात्माओं के संदेश से आपकी संस्कृति बनी, आपकी जागरूकता सदियों पहले से है। आज सब महिलाओं के बारे में बात करते हैं, हम सब कहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। श्री बसवन्ना जी ने यही बात सदियों पहले की। आपकी परंपराएं बहुत समय से बहुत आगे बढ़ी और पूरे देश, पूरी दुनिया से ज्यादा जागरूक आपकी जनता थी और हमें, हमारे पूरे देश को आप पर सबसे ज्यादा गर्व है। तो अब आप मुझे बताइए, यहां में पे किसान भाई हैं, हाथ उठाइए। गन्ने की खेती करते हैं। आपके लिए सरकार ने 3.5 सालों में आपकी खेती को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किया है? कुछ किया है? तो भगवान ने जो आपको दिया और उसके ऊपर से जो मेहनत आपने की, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिशें हो, किसान तो सुबह उठ के बाहर जाता है ना खेती करने। आपने जितनी मेहनत की फिर भी आप आगे बढ़े नहीं। आपने इतनी मेहनत की लेकिन सरकार ने आपके लिए कोई सुविधा नहीं बनाई। कभी कभी आपको लगता होगा कि आप मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसका फायदा ही क्या है? जब 25,000 रुपए एकड़ का टैक्स लगता है आप पे, जब खाद पे 5% जीएसटी लगता है, ट्रैक्टरों पे 12% लगता है, पेस्टिसाइड पे 18% लगता है, डीजल के दाम बढ़ के 98 रुपए हो जाते हैं, डीएपी की खाद आपको कम मिलती है, पहले 50 किलो मिलती थी, अब 45 मिलती है। तो आपको लगता होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थितियां हो, कितनी भी मुश्किलें हों, मैं मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, लेकिन मेरी मुश्किलें बढ़ते ही चली जा रही हैं, बढ़ते ही चली जा रही। और मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, 1100 रुपए का एक सिलेंडर है, दुकान जाती हैं सब्जी खरीदने के लिए, खाने के सामान खरीदने के लिए, आधी चीजें छोड़ के आती होंगी क्योंकि पैसे कम पड़ जाते हैं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन हिम्मत से फिर भी आगे बढ़ती हैं, बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, या खेती में मदद करती हैं, या फिर अपनी बच्चियों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। हिम्मत करके करती हैं ये काम, क्योंकि रोज इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये सबसे बड़ा बोझ जो होता है समाज।
और सुप्रीम कोर्ट आज अनुच्छेद 142 के तहत मिलने वाली विशाल शक्तियों के प्रयोग को लेकर अहम फैसला सुना सकता है। शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ये फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट को किसी शादी को सिद्ध रद्द करार देने और सीधे रद्द करार देने का अधिकार है या फिर उसे निचली अदालत के फैसले के बाद अपील सुननी चाहिए। पिछले 2 दशक से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण रूप से टूटी हुई शादियों को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत मिली हुई विशाल शक्तियों का प्रयोग किया है। हालांकि सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था कि क्या वो दोनों पार्टनर की सहमति के बिना अलग रह रहे जोड़ों के बीच विवाह को रद्द कर सकता है। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के आवास के पास उनका वाईफाई इस्तेमाल करने वाले पर एसटीएफ ने छापा मारा और यूपी की एसटीएफ दिल्ली में छापे डाल रही है और दिल्ली का आयकर विभाग यूपी में छापा डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल इंजन आपस में टकरा रही है। प्रधानमंत्री के आवास के पास उनके वाईफाई को इस्तेमाल करने वाले पर छापा पड़ा है। जो प्रधानमंत्री आवास के पास कोई रहता है, बड़ा दमदार आदमी है, कोई रहता है, उस पर एसटीएफ ने छापा मारा। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि बताओ एसटीएफ यूपी की दिल्ली में छापा मार रही है और दिल्ली की इनकम टैक्स गोरखपुर में छापा मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हो, एक दूसरे को। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बार फिर से भयावह घटना सामने आई है। यहां एक चालक शख्स को बोनट पर लटकाकर दिल्ली की सड़कों पर 3 किलोमीटर तक कार दौड़ाती रही। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 11 बजे आश्रम चौक से यह घटना सामने आई है और यहां निजामुद्दीन दरगाह की ओर आ रही एक कार के बोनट पर एक व्यक्ति को करीब 2 से 3 किलोमीटर तक घसीटा गया है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति चेतन का कहना है कि मैं ड्राइवर हूं और मैं एक यात्री को छोड़कर जैसे ही आश्रम के पास पहुंचा तो एक कार ने मेरी कार को 3 बार हिट किया और फिर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुके और फिर मैं इनके बोनट के ऊपर लटक गया, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं रोकी गाड़ी और वो मुझे आश्रम चौक से निजामुद्दीन तक घसीटते हुए ले गए। रास्ते में मैंने एक पीसीआर देखी और उन्होंने हमारा पीछा किया, तब जाकर ये गाड़ी रोकी गई है। और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उमर फर्जीवाड़ा करने और संपत्ति हथियाने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। और आपको बता दें कि उमर काफी समय से फरार चल रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही उमर अंसारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर चुका है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने संपत्ति हड़पने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पिछले महीने खारिज कर दी थी। पीठ ने मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें इसी मामले में आरोप पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। खबर अब महाराष्ट्र से है, जहां पर डी मार्च के पास पुणे सतारा रोड पर 3 अलग अलग दुकानों में आग लग गई है। आपको बता दें, आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और 2 लोगों के घायल होने की सूचना आई है। मौके पर 7 फायर टेंडर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। और घटना रात लगभग 2:30 बजे की बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट के साथ ही मौसम सुहाना हो गया है। मई महीने में ठंड का एहसास हो रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की हल्की बूंदाबांदी के भी आसार है। 4 मई तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया है और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही उत्तर प्रदेश के करीब सभी जिलों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं, जालौन, रामपुर, शाहजहांपुर, इटावा, कन्नौज, लखीमपुर खीरी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह कहना है कि 5 दिनों तक मौसम यूं ही बना रहेगा और मौसम खराब होने से अधिकतम तापमान में भी गिरावट आ रही है। अब 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के आसार हैं।
साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तेज की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और दमन और दीव में दमन के हथियावल इलाके में एक वाहन निर्माण कंपनी रॉयल सिया यार्न यानी कि ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें आग लग गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है और दमकल विभाग की करीब 15 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक इस आगजनी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और सीतापुर में नगर निकाय के मतगणना स्थलों का जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक और साथ ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी ने भी निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। मतगणना स्थलों की इस व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा गया कि मतगणना स्थल पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और खबर है मुरादाबाद से है, जहां पर बिलारी में नगर के स्टार प्लेस बैंक्वेट हॉल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थानीय निकाय संबंधी बैठक हुई है। इस बैठक में बोलते हुए सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी बिलारी के साथ साथ प्रदेश भर में बड़ी जीत दर्ज करेगी। हर जगह साइकिल ही साइकिल चलेगी। और साथ ही कहा गया कि भाजपा सरकार से जनता त्रस्त है और वो निकाय चुनाव में भाजपा को बुरी तरह हराना चाहती है। हमारी सारी जिम्मेदारी हमारे रघुराज यादव साहब की हमारे वार्ड मेंबरों के कब्जे पर है, क्योंकि वार्ड मेंबर साहब हमारे इतने नेक, ईमानदार, सच्चे, मजबूत हैं। एक वार्ड मेंबर रात को 2-2, 3-3 बजे तक चुनाव लड़ रहा है और हमारे प्रभारी जी को भी हमने यकीन दिलाया है कि हमारे वार्ड मेंबर अपनी वार्ड मेंबरी को पूरी तरीके से लड़ ही रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव और आजम खान साहब का नाम लेकर रघुराज सिंह यादव साहब के लिए ही बड़े वोट की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन आपको हम सबको मालूम है, ये हमारी इज्जत, हमारे मान, हमारे सम्मान का तो है। घरेलू कलह के चलते 17 साल के एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस की माने तो किसी बात को लेकर ये अपने परिजनों से परेशान था, उनसे विवाद हुआ और युवक ने खुद बाइक से जाकर गांव के मलपुर के पास से खुद को गोली मारी है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने विपिन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जहां उपचार के दौरान शख्स की मौत हो गई है। मिर्जापुर में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम से ट्रेन को उड़ाने की सूचना मिलते ही रेलवे महकमे में खलबली मच गई है। पुरी से आपको बता दें, नई दिल्ली की ओर दौड़ रही ट्रेन को चुनार स्टेशन पर रोककर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और वॉकी टॉकी पर बम की सूचना गार्ड ने सुनकर जो स्टेशन मास्टर है उसे सूचना दी है। इसी के तहत अजीत कुमार ने आगे कंट्रोल रूम को ये सूचना देने की बात कही और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली के बीच रेल पटरी पर दौड़ रही MJ 165 के गार्ड अजीत कुमार ने वॉकी टॉकी पर ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के इंजन में बम की आवाज सुनाई पड़ी है। इस पर अजीत ने डग्गमपुर रेलवे स्टेशन मास्टर को जानकारी दी, जिससे उसने कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए संदेश पारित किया और इसमें ट्रेन को झिंगुरा स्टेशन के पास आगे बढ़ने पर यहां पर रोकने की बात कही है। 28 पर डगमगपुर स्टेशन से पार होते समय वाकी टाकी पर 1-2 बार इंजन में बम जैसे शब्द और उसके बाद 2801 के इंजन में बम है जो झिंगुरा में फोड़ा जाएगा। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में किसी व्यक्ति के द्वारा बम रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को चुनार रेलवे स्टेशन पर खड़ा कराकर उसमें 2 BDS की टीमों को बुला करके AS चेक के द्वारा भी और 2 BDS की टीमों के द्वारा उसको चेक कराया जा रहा है। अभी तक कुल 6 बोगियाँ चेक की गई हैं, जिसमें कोई संदिग्ध पदार्थ नहीं मिला है। ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में एक अननोन कॉल प्राप्त हुई, जो कि डगमगपुर जो रेलवे स्टेशन है उसके स्टेशन मास्टर के द्वारा दी गई कि एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई है कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम रखा हुआ है उसके इंजन में, जिस पर उस ट्रेन को चुनार रेलवे स्टेशन पर रुकवा करके 2 BDS की टीमों को बुला करके संपूर्ण ट्रेन की इंजन से लेकर के उसकी समस्त बोगियों को चेक किया गया है। BDS की टीम के द्वारा सर्टिफाइड किया गया कि
किसी भी प्रकार का एक्सप्लोसिव या कोई ऐसा संदिग्ध वस्तु नहीं पाया गया है। इसमें जो ट्रेन है वो सुरक्षित है, सभी यात्री उसमें सुरक्षित हैं और किसी प्रकार के कोई संदिग्ध वस्तु न पाने पर। दिल्ली की हाई प्रोफाइल किन्नर की बिजनौर में शव मिला है। बता दें आपको कि हिमपुर दीपा के रिसोना रेलवे फाटक के पास सुनसान रेलवे पुल के नीचे किन्नर के बिजली के तार पर सुसाइड किया। हालांकि यह हत्या है या सुसाइड अभी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। और संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग का खेत में शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामला है गुरबख्शगंज का। आपको बता दें, गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के पूरे सुजान गांव में यह घटना हुई है, जहां पर एक बुजुर्ग बुद्धिलाल की हत्या कर दी गई है। हालांकि आपको ये बताते चलें कि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि यह हत्या है या आत्महत्या। जब सुबह परिजनों ने जाकर देखा तो बुजुर्ग पिता का शव चारपाई पर पड़ा मिला है। खाली गवाही देवाला है, न पैसा का लेन देन कुछ भी नहीं ना है। पैनामा होगा हमके उमर खाली गवाही देवाला है, न पैसा भूसा भरा या न 5 बजे संजय खान पियन पौड़े राम का पप्पा घर जा खान जाओ 5 बजे भूसा भरा या का पप्पा खाता मैंने उधर खाता करा नहीं खाता ध्यान से पानी डाल के पानी बाहर हो जाता कितने दीदी। और हमीरपुर में पुलिस ने अवैध असली का जखीरा बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर राट कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 अवैध असलों के साथ साथ भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना राट और जनपद की एसओजी के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 19 असला बरामद हुए, अवैध असला हमको बरामद हुए, जिसमें राइफल है, 315 बोर का तमंचा है, 32 बोर का 12 बोर के भी तमंचे हैं और कुछ मटेरियल भी बरामद हुआ है जिससे कि ये लोग असला बनाया करते थे। इनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि ये जनरली जंगलों में ट्यूबवेल के पास जहाँ पे भीड़ भाड़ कम रहती है वहाँ पे असला बनाते हैं और ऑन डिमांड इसको सप्लाई करते हैं। इस ग्रुप में कुछ लोग, इस गैंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिज़ाइनिंग में माहिर हैं, कुछ लोग मटीरियल सप्लाई करते हैं। हापुड़ से खबर है, जहां पर साइबर सेल टीम और थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र को लेकर AEPS के माध्यम से लोगों के अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 अभियुक्तों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 3100 रुपए, 35 रबर के अंगूठे और 3 मोबाइल फोन समेत 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शातिर किस्म के साइबर अपराधी बताए जा रहे हैं, जो कि अब तक करीब सैकड़ों लोगों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद हापुड़ में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक मुकदमा अपराध संख्या 96/23 थाना बहादुरगढ़ में दर्ज हुआ, जो धारा 420 और 66 IT एक्ट से रिलेटेड था। ये मामला AEPS का था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का, जिसमें धोखाधड़ी से वादी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए थे। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और बहादुरगढ़ की ज्वाइंट टीम ने 2 शातिर अभियुक्तों को, जिनका नाम शमीम और शिवा है, दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 3100 रुपये नकद, 35 रबड़ अंगूठे के क्लोन, 3 मोबाइल फोन और 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट से इन्होंने अंगूठे के निशान के डाटा डाउनलोड कर रखा था, जिसको इन्होंने लैपटॉप की मदद से बटर पेपर और डबल टैपिंग और फोटो पॉलीमर जेल आदि के उपयोग से ये एक नकली अंगूठे का क्लोन तैयार कर लिया करते थे। फिर उसे जन सेवा केंद्र में फर्जी KYC कराकर एक्टिवेट करा लिया करते थे। बुलंदशहर आहार क्षेत्र में एक गांव में 2 बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों बहनों को सिकंदराबाद से बरामद किया है और मिली जानकारी के मुताबिक शादी का झांसा देकर कुछ युवकों ने इन लड़कियों पर रेप किया, दुष्कर्म किया इनके साथ और फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और हमारे 2-3 लड़के आए, गाड़ी में उठा के ले गए हमें जबरदस्ती और हमें कुछ सुंगाया। हम सिकंदर मतलब कि पहाड़पुर में पहली बार तो हमारे साथ बदतमीजी करी। पहाड़पुर में क्या बदतमीजी करी? वो बलात्कार किया हमारे साथ। किन लोगों ने करा? गांव के थे, एक विजेंदर था, एक सौरभ था।
और वो हमें पहाड़पुर में बदतमीजी करके फिर हमें सिकंदराबाद ले गए बेहोश करके। हमें वहाँ पर होश आया तो हम एक मंदिर में बैठे, वहाँ हमारे गांव की पुलिस आई आहर थाने की, और उन्होंने हमारे भाई लेके गए थे, मतलब कि वहाँ से हमें ले आए पुलिस वाले और हमारे घर के ने रिपोर्ट करी थी ना। भाई को मुकदमा दर्ज हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वाले ने हम डरा धमका के अपने बयान सही करवाए, मतलब क्या बोलवाया कि जैसे जैसे हम बोले ऐसे ऐसे करना, और हमारी वीडियो बनाई उन्होंने।